सूदखोरों से परेशान होकर खुदकुशी करने का ये कोई पहला मामला नहीं, बावजूद इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इंदौर में एक मसाला व्यापारी ने सूदखोरों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट के साथ साथ मरने से पहले वीडियो बनाया और बताया कि कौन कौन उसे प्रताड़ित कर रहा था। वीडियो में रोते हुए वो पुलिस कमिश्नर से गुहार लगा रहा है कि सूदखोरों ने उसका घर, गांव की जमीन, दुकान सब बिकवा दी, मूल रकम भी चुकाई, 10% की दर से ब्याज भी दिया, लेकिन फिर भी प्रताड़ित किया गया। शंकर शर्मा, राजू पॉल, सुनील रायकवार को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया है। आजाद नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रिश्वत लेने और देने वालों की खैर नहीं, रेलवे के 3 अधिकारियों और कर्मचारियों को सीबीआई की टीम ने जबलपुर से हिरासत में लिया है। कटनी में ब्रिज निर्माण की एनओसी के बदले रेलवे के अधिकारियों ने रिश्वत मांगी थी। दरअसल कटनी में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ब्रिज बनाने का ठेका श्रीजी कंपनी को दिया है। ब्रिज के निर्माण के लिए रेलवे की मंजूरी के बदले 50,000 की रिश्वत मांगी गई। रिश्वत लेने और देने वालों को भोपाल से आई सीबीआई की टीम ने अरेस्ट कर लिया है। जबलपुर के रेलवे स्टेशन के पास नीलांबरी गेस्ट हाउस से सभी को पकड़ा गया। बच्चों को अपनी पढ़ाई, खाने के लिए सड़क पर उतरना पड़े, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। वो भी इंदौर जैसे महानगर से जुड़ा मामला हो तो स्थिति और गंभीर हो जाती है। ऐसे ही अपने हक के लिए 20 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टर से मिलने के लिए बच्चे पहुंचे। इस दौरान एक बच्चा बेहोश भी हो गया। मामला मौरौद ज्ञानोदय स्कूल से जुड़ा हुआ है। स्कूल के बच्चों ने वार्डन के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि खाने के लिए भोजन ठीक से नहीं दिया जाता। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ सरकारी फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। बच्चों में इस बात को लेकर भी आक्रोश है कि स्कूल के हॉस्टल से एक छात्र 3री मंजिल से गिरकर घायल हो गया था। उसके इलाज में भी प्रबंधन ने लापरवाही बरती। रायपुर के सरकारी स्कूलों में छात्रों को बांटने के लिए लाई गई साइकिल कबाड़ में तब्दील होती नजर आ रही है। राजधानी के मोवा सरकारी स्कूल में बनाए गए फिटिंग सेंटर में तैयार साइकिल और उनके स्पेयर पार्ट्स खुले में पड़े पड़े खराब हो रहे हैं। आलम यह है कि बारिश के चलते ये स्कूली बच्चों को बंटने से पहले ही कबाड़ हो रहे हैं, जबकि शिक्षा सत्र चालू हो गया है, लेकिन अब तक छात्रों को साइकिल नहीं बांटी गई। बताया जा रहा है कि यहाँ पहले साइकिलों की फिटिंग होती है, इसके बाद इन्हें आसपास के सरकारी स्कूलों में भेजा जाता है। अस्पताल कोई इस उम्मीद में पहुंचता है कि वो वहां से जल्दी स्वस्थ होकर वापस आएगा, लेकिन बिलासपुर के निजी अस्पताल से आई इन तस्वीरों ने अस्पताल की सेवा भावना पर सवाल खड़े कर दिए। बिलासपुर में एक निजी अस्पताल प्रबंधन की गुंडागर्दी से यहां पहुंचा परिवार परेशान होता दिखा। दरअसल एक परिवार अपने बेटे के इलाज के लिए तोरवा थाना इलाके के स्वास्थ्य अस्पताल पहुंचा था। यहां किसी छोटी सी बात को लेकर विवाद की स्थिति बन गई और अस्पताल प्रबंधन ने इस परिवार के मुखिया यानी पिता के साथ जमकर मारपीट की। अस्पताल में तनाव की स्थिति के चलते मौके पर पुलिस भी पहुंची। शिकायत के बाद पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। अपने रिटायरमेंट के बाद लोग ज्यादातर आराम का जीवन जीना पसंद करते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद अलग अलग देशों की यात्रा करते हैं। लेकिन हरियाणा के एक शख्स ऐसे हैं जो अपने रिटायरमेंट के बाद साइकिल यात्रा पर निकल पड़े हैं। रिटायर्ड कर्मी सुभाष चंद्र बिश्नोई पीएम मोदी की अटल जल मिशन योजना से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने 27 जनवरी 2001 से साइकिल यात्रा शुरू कर दी। अपनी इस यात्रा में 22 राज्यों को कवर करने वाले सुभाष उज्जैन पहुंचे और यहां वो गांव के स्कूल, पंचायत, कॉलेज में जाकर बच्चों को ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बता दें कि सुभाष चंद्र बिश्नोई अपनी इस यात्रा के साथ ही साइकिल पर हर जरूरत का सामान लेकर चलते हैं, जिसमें सुई धागा से लेकर तेल, साबुन, हल्दी, मिश्री, कपड़ों के साथ ही बेड और रोल भी रहता है। सुभाष चंद्र का कहना है कि वो नेपाल के भी 3 राज्य बागमती, जनकपुर धाम और प्रांत नंबर 2 गए थे। वहाँ भी लोगों ने उनके इस काम को बहुत सराहा था। सुभाष चंद्र की ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी।
और वो ऐसे ही ग्राउंड वाटर को बचाने को लेकर लोगों को जागरूक करते रहेंगे। मध्य प्रदेश में बारिश पूरा जोर लगा रही है। एक बार फिर मौसम विभाग ने खंडवा, इंदौर समेत 14 जिलों में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। इधर दमोह में हुई मूसलाधार बारिश से तेंदुखेड़ा में तालाब फूट गया। बस फिर क्या था, खेत ही तालाब बन गए। कहां तालाब और कहां खेत, सब एक हो गया। जैतगढ़ और पौंडी गांव में पानी भर गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि गांव के आसपास बने घरों में लबालब पानी भर गया है। खेत के पास जो घर थे उनकी छत तक पानी पहुंच गया। गांव में जिला प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है और हालात पर नजर बनाए हुए है। वहीं कुछ गांवों को खाली कराया जा रहा है। क्या कभी आपने सुना है कि किसी के मुंह में छिपकली घुस गई हो और उसकी मौत हो गई हो? लेकिन कोरबा में ऐसा ही हुआ। जो सुन रहा है दंग रह जाता है। देखने सुनने वालों के घर में भीड़ लग गई। यहाँ एक मासूम उम्र महज 3 साल थी। जब माँ बाजार से लौटी तो उसके मुंह में छिपकली दबी थी, आधी मुंह के अंदर और आधी मुंह से बाहर। मासूम की मौत हो चुकी थी। कोरबा के बांकी मोंगरा थाना क्षेत्र के नागिन भाठा मोहल्ले में ये घटना घटी। जिसने भी सुना अवाक रह गया। पुलिस तक बात पहुंची तो मौके पर पुलिस ने कार्रवाई की और अब पीएम रिपोर्ट का इंतजार है। बताया जा रहा है कि राजकुमार सांडे का पूरा परिवार नागिन भाठा में रहता है। 2 भाई बहनों में सबसे छोटा जगदीश प्रकाश घर के पास खेल रहा था, जबकि उसकी मां पास ही में मौजूद दुकान में कुछ सामान लेने गई हुई थी। इस दौरान छिपकली मासूम के मुंह में घुस गई, जिससे उसकी मौत हो गई और अब मासूम की मौत के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। दमोह में एक परिवार को अपने बेटे की अस्थियों का इंतजार है। दरअसल कुछ दिनों पहले पुलिस ने एक खेत से कंकाल बरामद किया था। कपड़ों के आधार पर परिजनों ने मृतक की पहचान की थी। उसके बाद पुलिस ने डीएनए टेस्ट करवाया और अब डीएनए रिपोर्ट मैच नहीं होने पर अस्थियां देने से पुलिस ने इनकार कर दिया है। इधर परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई है कि उसे अस्थियां दी जाएं। मामला पथरिया के पिपरिया गांव का है, जहां से जयराम पटेल गायब हो गया था। अब पुलिस का कहना है कि जांच के लिए सैंपल चंडीगढ़ भेजा है। इधर अपने इकलौते बेटे के अंतिम संस्कार के लिए माता पिता को अस्थियों का इंतजार है। चंबल अंचल में छोटी छोटी बात पर मारपीट करना और बंदूकें तान देना आए दिन बढ़ता जा रहा है। इधर बस वालों का भी आतंक कम नहीं हुआ। भिंड में बस में सवारी बैठाने को लेकर एक कार ड्राइवर के साथ जमकर विवाद हुआ और तू मैं के बाद मारपीट तक बात पहुंच गई। बस से नीचे उतरकर जमकर हाथापाई हुई। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी से भी बस स्टाफ ने बदसलूकी की। बस स्टैंड के पास ही ये घटना हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के दौरान जरा संभल जाइएगा। दुर्ग में एक युवक हादसे का शिकार होते बचा है। शहर के बीचों बीच स्थित एक पेट्रोल पंप पर दोपहिया वाहन में पेट्रोल डलवाने के बाद जैसे ही युवक ने पुश बटन से बाइक स्टार्ट की, वाहन में अचानक से आग लग गई। आग लगने से चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए किसी तरह से आग पर काबू पाया। यदि समय रहते आग पर काबू नहीं किया जाता तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। बताया जा रहा है कि जिस जगह ये घटना घटी वहां पर पास ही में पेट्रोल पंप का टैंक बना हुआ है। रिश्वत लेने और पकड़े जाने की खबरें तो आपने खूब देखी और सुनी होंगी, लेकिन कटनी जिले के बिलहरी गांव में जो हुआ उससे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। रिश्वतखोर पटवारी का ऐसा कारनामा सामने आया जिसने लोकायुक्त के साथ साथ पुलिस के माथे पर पसीना ला दिया। चालबाज पटवारी ने डॉक्टर को भी खूब छकाया।
दरअसल यहां एक पटवारी को लोकायुक्त ने 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अधिकारी कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसने तुरंत पूरे रिश्वत के पैसे अपने मुंह में रख लिए और चबाने लगा। लाख कोशिश के बाद भी पटवारी ने रुपए अपने मुंह से नहीं निकाले। लोकायुक्त के अधिकारी उसे तुरंत ही जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन यहां भी डॉक्टरों के कहने पर उसने पैसे नहीं उगले। बहरहाल लोकायुक्त टीम ने मामला दर्ज करते हुए बाकी के दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। जमीन के सीमांकन के लिए पटवारी ने रिश्वत ली थी। जहरीले सांप निकलना छत्तीसगढ़ में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बलरामपुर में निकले इस जहरीले सांप को देखकर परिवार वालों के होश उड़ गए। घर वालों की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर ने इसे पकड़ लिया। तब कहीं जाकर घर वालों की जान में जान आई। बाद में सांप को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। सांप को पकड़ने के बाद स्नेक कैचर ने बताया कि ये करैत सांप है और ये बहुत ही जहरीला होता है। बताया जाता है कि इस सांप के काटने के बाद तुरंत इलाज न मिलने पर कांटे पीड़ित व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। मछली पकड़ना लोगों के लिए कितना जरूरी है, इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ही समझ सकते हैं। नदी उफान पर है, लेकिन मछली पकड़ने के शौकीन अपनी जान हथेली पर रखकर मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। तस्वीरें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि पूरा गांव ही मछली पकड़ने नदी में उतर गया। ये सीहोर जिले के कोलार बांध की सहायक नदी पटारा की तस्वीरें हैं। जोरदार बारिश ने सभी नदी नाले और प्राकृतिक जल स्रोतों को लबालब कर दिया। जहां कोलार बांध से बड़ी बड़ी मछलियां तेज बहाव के साथ इस नदी में पहुंच गई हैं, बस फिर क्या था, मछली पकड़ने के शौकीनों की बल्ले बल्ले हो गई। इधर जिला प्रशासन ने सीहोर जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर रोक लगा रखी है। प्रतिबंध के बावजूद जान जोखिम में डालकर लोग मछलियां पकड़ रहे हैं। ये ग्रामीण शासन और प्रशासन के सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल जरूर उठा रहे हैं। जंगलों में जंगली जानवरों के शिकार करने की तस्वीरें तो आप आए दिन देखते हैं, लेकिन रिहायशी इलाकों में ऐसी तस्वीरें लोगों के दिलों में खौफ भर देती हैं। खरगोन के रिहायशी इलाके में तेंदुए के शिकार की तस्वीर आने के बाद लोगों में हड़कंप मचा है। तेंदुए ने देर रात पुलिस आवासीय परिसर में एक कुत्ते का शिकार किया। घात लगाकर बैठे इस तेंदुए ने जैसे ही एक कुत्ते को दबोचा, वैसे ही उसकी चीख सुनकर एक दूसरा कुत्ता उसे बचाने पहुंचा, लेकिन तेंदुए को देखकर वो मौके से भाग खड़ा हुआ। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे तेंदुआ शिकार कर रहा है। पूरा मामला बलवाड़ा पुलिस थाने का है। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन मानसून, जवान माओवादियों की मान तक पहुंच रहे हैं। उफनते नदी नाले और रास्ते में आने वाली हर कठिनाई को पार करते हुए सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों की मान तक पहुंच रहे हैं। सुरक्षा बलों के जवान ऑपरेशन मानसून में टॉप मोस्ट नक्सलियों को टारगेट करने के लिए बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र में जा रहे हैं। इन जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। आधुनिक हथियारों से लैस ये जवान नदी नालों को पार करते हुए अपने मिशन में लगे हुए हैं। मानसून में अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों की आहट के साथ ही नक्सली लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। बस्तर आईजी खुद इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बस